जेई के इस क्वेश्चन में एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन है और उसकी लिमिट की वैल्यू गिवन है। अल्फा यहाँ पे अननोन है, अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप t इक्वल टू जीरो यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हम रख सकते हैं ऐसा, है ना। t इक्वल टू जीरो अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और 1 की पावर 1 अपॉन 0 यानी कि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगी। और 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का मैं कई बार फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, 2025 की ही वीडियो में, 2024 23 सारी वीडियो में बता चुका हूं। क्या होता है फॉर्मूला? ई की पावर जो भी लिमिट है x टेंस टू जो भी है अल्फा, पावर इंटू बेस -1 होता है। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो अब देखिए, ई मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बहुत ही मुझे प्रॉब्लम होती है बार बार उस एक्सप्रेशन को लिखने की जिसको हमें सॉल्व करना ही नहीं, हमें लिमिट को सॉल्व करना है। तो मैं लिमिट को सॉल्व करूंगा, बाद में ई की पावर में जो भी आएगा ई की पावर में रख दूंगा। तो देखिए, पावर जो है 1/t है, बेस क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 3x+5 raised to power t dx, है ना, -1। अब ये -1 का इंटीग्रेशन मत कर देना, है ना, ये अलग है इंटीग्रेशन इससे। तो चलिए, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, टी उसकी पावर है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना नहीं आता है लीनियर को, तो आप क्या एक काम कर सकते हैं, इसको 3x+5 को u मान लेना, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ। ये आंसर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 3x+5 की पावर t+1 अपॉन t+1। साथ ही साथ जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट। लिमिट भी इस पे अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, -1, 1/t। अब यहाँ पर आप लिमिट जो लगेगी ना वो t पे नहीं लगेगी, वो लगेगी x पे। आपने इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में किया है तो x की जगह पे 1 जाएगा, तो x की जगह पे पहले 1 रखोगे तो 8 की पावर t+1 अपॉन में 3t+1 है। और अब आप क्या करेंगे, जीरो रखेंगे तो आएगा, माइनस करके रखेंगे ना जीरो, -5 की पावर t+1। अब मैं तो इसी स्टेप में एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि -1 लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ही ले लेता हूँ। माइनस माइनस 3 टाइम्स t+1, राइट। इस तरीके से मैंने ले लिया। लिमिट भी लगा लेता हूँ यहीं पर ही, क्योंकि अब ये थोड़ा सॉल्व करना आसान हो गया है, t → 0, है ना। अब आप यहाँ पे भी लगा देंगे लिमिट, है ना, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। अब देखिएगा अगर t इक्वल टू आपने 0 रखा तो देखो, 8 की पावर 1 8 -5 -3 0/0 हो जाएगा, 0/0, 0/0 फॉर्म है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो, देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 3t² + 3t। इसको मैं डिनोमिनेटर को मैं सीधे लिख ले रहा हूँ, 3t² + 3t, है ना, ताकि मेरे को डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी रहे। अब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ क्योंकि 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगता है, मतलब न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 8 की पावर t+1 ln 8 -5 की पावर t+1 ln 5 -3/6t+3। लिमिट अभी भी t टेंस टू 0 है। t इक्वल टू 0 रखा अगर मैंने, तो क्या होगा, 8 ln 8 -5 ln 5 -3/3, है ना। अब तो रख सकते हैं, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो ये हो जाएगा 8 ln 8 -5 ln 5 -3/3। अब आपको पता है, लॉग के रूल्स पता है, 8 जो है पावर में चला जाएगा, ln 8 की पावर 8 -ln
5 की पावर 5 माइनस 3। 3 को आप लिख सकते हो ln e की पावर 3। देख लो ध्यान से, 3 नीचे आएगा, ln e जो होता है 1 होता है। अपॉन में 3 रहने दे सकते हो, अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। तो 1/3 इन सबके अपॉन में, तो ऐसा ले लेते हैं इसको, है ना। अब देखिए लॉग का अगेन, लॉग m माइनस लॉग n को हम लॉग m/n लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 ln 8 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 5 e की पावर 3, है ना। और 1/3 जो है ना, ऐसा कुछ हो गया। और 1/3 क्या हो जाएगा, इस पूरे की पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 8 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 5 e की पावर 3 की होल पावर 1/3। तो ध्यान दीजिएगा ln 8 की पावर 8 है, 8 ऐसा करके 8 अपॉन 5 मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, है ना। इसकी पावर 1/3। अब आपको पता है, देखो जब पावर में, जैसे ये 3 है ना 1/3, तो आपने 3 के ट्रिपलेट बनाने हैं, उनको आप इस क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर बनेंगे 2 ट्रिपलेट, और यहां पर बनेंगे आपके पास इस केस में कितने बनेंगे, 3। सॉरी, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यानी 64, है ना। और यहाँ अपॉन में आ जाएगा 5e, आप समझ पा रहे होंगे। और ये हो जाएगा 8 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, 2 5 बच जाएंगे अंदर, 1/3, तो ये हो जाएगा 64। ln लगाना नहीं भूलेंगे, ln 64/5e 8/5 की पावर 2/3। अब मैंने आपको बताया था कि मैं केवल इस रेड बॉक्स को सॉल्व कर रहा हूं, ई में बाद में लगाऊंगा, तो मैं एक्सपोनेंशियल लगा दूंगा इसमें। ई और ln एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 2/3। अगर आप जाओगे क्वेश्चन में और कंपेयर करोगे तो ऐसा ही हमारा आंसर आया है। अल्फा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा जो है वो 64 के बराबर है। तो अल्फा ही पूछा गया क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 64। सॉल्यूशन अच्छा लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।